वेलकम स्टूडेंट टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ लॉजी सिंसे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी की लाइफ साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एचटेट पॉइंट ऑफ व्यू से और एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या करता है? एलिफेंटियासिस कॉज करता है और ये एक एंडोपैरासाइट होता है, मतलब बॉडी के अंदर हमारा पैरासिटाइट की तरह एक्ट करता है। इसको हम फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। अब ये डाइजेनेटिक है। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है? इसमें दो होस्ट होते हैं। नीचे आ जाइए एक बार देखिए लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक, जिसमें दो होस्ट है। एक होस्ट है इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो कि है मॉस्किटो, और एक है डेफिनेटिव होस्ट जो है ह्यूमन। अब मॉस्किटो में कौन सा इसका वेक्टर की तरह काम करता है? वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। मैंने स्पीशीज नेम भी लिखा है, बट अगर लर्न होता है ठीक है, नहीं होता तो वो आपसे ये पूछेंगे एचटेट वाले, क्यूलेक्स। ओके, देन ये एक स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट है मतलब इसमें जो सिलोम कैविटी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। जो हमारा मीजोसील है वो पैचेस के फॉर्म में डेवलप है। ये है पैरासाइट कहाँ का? लिम्फ वेसल लिम्फ नोड्स। अब ये इंपॉर्टेंट है कि वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इज अ पैरासाइट ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। अब ये होता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब कि इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, इकट्ठे प्रेजेंट नहीं होते। जो फीमेल वर्म होती है वो लार्जर होती है, पोस्टीरियर एंड उसका स्ट्रेट होता है। जो मेल वर्म होता है वो स्मॉल होता है और उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड होता है। ऊपर आपको दिख रहे होंगे, मैंने डायग्राम्स बना रखे हैं। जो फीमेल वर्म है वो वीवी पैरस होती है, मतलब वो लार्वा को बर्थ देती है और इसके लार्वा को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोफिलेरियाई लार्वा। ये किससे कवर्ड होता है? एक ह्यालिन शीट से। अब लाइफ साइकिल मैंने ऊपर बता दिया आपको कि इसके दो होस्ट होते हैं, एक मॉस्किटो एक ह्यूमंस, और इसका जो वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब हम इसकी लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है एक्टिवली मोटाइल थर्ड स्टेज। मतलब जो थर्ड स्टेज होती है ना इसकी फिलारिफॉर्म लार्वा की, वो इन्फेक्टिव होती है। ये पूछा जा सकता है विच स्टेज इज इन्फेक्टिव ऑफ फिलोरिफॉर्म लार्वा। अब हम इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे थे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन की ये डिसीज स्प्रेड कैसे होती है। ये किसके थ्रू होती है? बाय बाइट ऑफ मॉस्किटो। ऐसा मॉस्किटो जो कौन सा लार्वा कैरी करता है? फिलारिफॉर्म लार्वा। याद रखना इसका इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? फिलारिफॉर्म लार्वा की थर्ड स्टेज। अब इसकी डेवलपमेंट पढ़ते हैं मॉस्किटो में कैसे होती है। वेक्टर मॉस्किटो हमारा होता है क्यूलेक्स। वो किस पे फीड करता है? कैरियर। कैरियर पे जब उसने फीड किया तो जो मतलब जो ऑलरेडी ह्यूमन इंसेक्ट मतलब इन्फेक्टेड है उस पैरासाइट से, अगर मच्छर ने उसको काट लिया तो मच्छर कैरियर बन गया। तो वेक्टर मॉस्किटो अगर फीमेल क्यूलेक्स जो है वो मैन को काट ले जो ऑलरेडी मतलब इन्फेक्टेड है फ्लैरिफॉर्म लार्वा से, तो वो कैरियर बन गई। अब उसने कैरियर पे फीड किया, उसके बाद क्या हुआ कि जो माइक्रोफिलेरिया है वो ब्लड में चला गया मच्छर के, मतलब फीमेल क्यूलेक्स के, और उससे कहाँ पहुंचा? वो स्टमक ऑफ मॉस्किटो विद इन आवर्स। फिर क्या किया? हमने देखा था ना कि हयालिन शीट प्रेजेंट थी माइक्रोफ्लेरी लार्वा में। तो जब वो उसके गट में गया तो उसकी जो शीट है वो कास्ट ऑफ हो गई, मतलब वो शीट टूट गई और माइक्रोफ्लेरी लार्वा एक्टिव हो गया, उस शीट से बाहर आ गया। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? एक्स शीथिंग। अब क्या हुआ? उसने माइग्रेट किया। कहाँ किया? थोरासिक मसल। थोरासिक मसल में जब उसने माइग्रेट किया तो वो किस में डेवलप हो गया? फर्स्ट स्टेज लार्वा। अभी भी ये इन्फेक्टिव है। अब जब एक वीक में उसने मोल्ट किया, एक या दो बार, फर्स्ट और सेकंड मोल्टिंग, तो क्या बना? सेकंड स्टेज लार्वा। फिर बना हमारा थर्ड स्टेज लार्वा जो कि एक इन्फेक्टिव स्टेज है। फिर वो कहाँ हुआ कि प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होता है? मच्छर जिससे काटते हैं, प्रोबोसिस शीट ऑफ मस्किटो एंटर हो गया। तो फर्स्ट फिलेरिफॉर्म लार्वा के बाद ये याद रखना कि माइक्रोफिलेरी लार्वा ने पेनिट्रेट किया मॉस्किटो की गट को, और फिर वो कहाँ पहुंच गया? उसकी हीमोसील पे, जहां पे उसने एग शीथिंग करी, और एग शीथिंग करने के बाद वो कहाँ पहुंचा? थोरैसिक मसल ऑफ मॉस्किटो पे। अब जब थर्ड स्टेज डेवलप हो गई, मतलब इन्फेक्टिव लार्वा डेवलप हो गया 10-20 दिन में, तो मॉस्किटो ने मोल्ट किया कितना? थर्ड और फोर्थ मोल्ट। और फिर क्या किया कि मॉस्किटो अब जो है वो इन्फेक्टिव लार्वा के साथ है और उसने पर्सन को बाइट कर लिया। अब वो इंसान के अंदर चला गया, मतलब उसने मैन को, जो न्यू मैन है जो कैरियर नहीं है, उसको किया। तो वो कहाँ रीच हो गया? लिम्फेटिक वेसल में। अब लिम्फेटिक वेसल में क्या हुआ कि एक अडल्ट जो है वो मेल या फीमेल में डेवलप हो गया और वो सेक्सुअली मैच्योर करके उसको इन्फेक्ट कर देगा, मतलब वो कैरियर बन चुका है। तो इसकी लाइफ साइकिल है। तो माइक्रोफिलेरी लार्वा काम कैसे करता है? दिन के दौरान ये डीपर ब्लड वेसल्स में मतलब एक तरह से रेस्ट करता है, इनका रेस्टिंग पीरियड होता है। या एक्टिव कब होता है? नाइट में 10 बजे से 4 बजे के बीच में। तो 10 बजे से 4 बजे के बीच में वो कहाँ पहुंचेंगे? पेरिफेरल ब्लड वेसल में, जहाँ वो डिवाइड होगा या फिर मतलब डेवलप होगा मेल में या फीमेल में। और इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी। तो दैट्स ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी।
इसमें से आपके सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की नीड नहीं है। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंस है।